9 जातियों की इस जादुई दुनिया में एक गरीब इंसान था, लाइट। बस अपने परिवार का पेट पालने निकला था, पर जब धोखे ने उसे दुनिया के सबसे खतरनाक एबिस में फेंक दिया, उसकी बेकार ताकत ने पूरे दुनिया को हिला दिया। कहानी की शुरुआत एक जादुई दुनिया से होती है, जहां 9 जातियां एक साथ रहती हैं। ड्रैगनयूट्स, एल्व्स, ओनीस्ट, ड्वार्व्स, डीमंस, डार्क एल्व्स, सेंटोर्स, बीस्ट फोल्क और ह्यूमंस। और इसी दुनिया में एक युवा एडवेंचरर लाइट का जन्म हुआ। वह अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देना चाहता है, इसलिए लाइट ने अपने घर को अलविदा कहा और पैसे और ताकत कमाने के लिए निकल पड़ा। एक बड़े शहर में पहुंचने पर उसे भीड़ ने दबाया धक्का दिया जाता है, पर वह फिर भी एडवेंचरर्स गिल्ड की तलाश करता रहता है। जब वह आखिरकार गिल्ड में पहुंचता है तो वह रिसेप्शनिस्ट से मिलकर अपना परिचय देता है और रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि क्या वह एक फ्रेश एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर होना चाहता है। लाइट के सिर झुकाने पर वह बताती है कि उसे लोएस्ट एफ रैंक से शुरुआत करनी होगी और फिर पूछती है कि क्या उसकी कोई स्पेशल एबिलिटी है। लाइट जवाब देता है कि उसके पास एक अनलिमिटेड गॉटचा एबिलिटी है, जिससे वह रैंडम कार्ड्स के लिए रोल कर सकता है और उन्हें समन कर सकता है। प्रदर्शन के लिए वह उसकी अगल बगल एक ब्रोकन फोर्क समन कर देता है, जिससे रिसेप्शनिस्ट पूरी तरह स्पीचलेस रह जाती है। शर्मिंदा होते हुए लाइट असल में सिल्वरवेयर ही नहीं समन कर सकता, ऐसा अभिनय करने की कोशिश करता है, पर उसकी अगली रोल्स बस सड़े हुए स्नैक्स ही दे देती हैं। लाइट निराश महसूस करता है कि उसकी किस्मत ने सबसे बुरा वक्त चुन लिया है और रिसेप्शनिस्ट पुष्टि कर देती है कि वह वाकई पैथेटिक एफ रैंक का हकदार है। अपने एडवेंचरर्स कार्ड मिलने के बाद वह उससे कुछ क्वेस्ट्स मांगता है और वह बताती है कि गिल्ड के जॉब बोर्ड पर जाकर देखे। जॉब पोस्ट सुनते ही लाइट असहज हो जाता है और रिसेप्शनिस्ट जल्दी समझ जाती है कि वह बोर्ड पढ़ भी नहीं सकता। अपनी अनपढ़ता वाले फेलो ह्यूमन पर दया महसूस करते हुए वह दयालुता से उसके लिए जॉब पोस्ट पढ़ देती है। असली कमाई के लिए उत्साहित होकर लाइट खुश होकर उन बोरिंग टास्क्स को एक्सेप्ट कर लेता है। एक पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद उसे आखिरकार इतना पैसा मिलता है कि वह एक कमरा किराए पर ले सके। हालांकि तभी एक गैंग बीस्ट फोल्क उसे गिरा देता है और उसे गंदी तरह से बुली करने लगता है, जबकि उनका लीडर उसके मेहनत से कमाए पैसे उठा लेता है। लाइट मर्सी की भीख मांगता है, पर क्रूर वुल्फमैन बस हंसता है और फिर एक कड़ी अपरकट से उसे और गिरा देता है। वुल्फमैन लाइट का मजाक उड़ाता है कि वह छोटा सा चेंज मांग रहा है और हंसते हुए अपने गैंग के साथ निकल जाता है। आसपास की भीड़ भी लाइट को नजरअंदाज कर उसकी ओर नहीं देखती, जब तक कि एक दयालु एल्फ उसकी मदद के लिए नहीं आ जाती। लाइट आश्चर्यचकित होता है कि उसके चारों ओर इतने एडवेंचरर्स क्यों हैं और झट से झिझकता है। उसकी डरी सी हालत देखकर एल्फ उसे हक करके सांत्वना देती है। राहगीरों के ताने के बावजूद कि एक प्रिटी एल्फ उसके लिए गंदा हो रही है, एल्फ उसे उठने में मदद करने देती है। फिर वे एडवेंचरर्स खुद को कॉन्कॉर्ड ऑफ ट्राइब्स के सदस्य के रूप में परिचय कराते हैं। एक बीस्ट मैन जिसका नाम गेरू है समझाता है कि हर सदस्य दुनिया की 9 जातियों में से किसी न किसी का प्रतिनिधित्व करता है और एल्फ खुद का परिचय साशा के नाम से कराती है। वह अपने अन्य साथी भी परिचित कराती है, ड्रागो, डियाब्लो, ओबेरो, नानो, सेयोन और सांटोर। 8 में से 9 जातियां पहले से ही प्रतिनिधित्व कर रही होने के कारण लाइट को बताया जाता है कि कॉन्कॉर्ड एक ह्यूमन सदस्य की तलाश कर रही है ताकि वे दुनिया की सभी जातियों की एकता पूरा कर सकें। गेरू जब अपना हाथ बढ़ाता है और उसे आमंत्रित करता है तो लाइट हैरान होता है कि कोई वास्तव में उसकी मदद चाहता है और खुशी खुशी उस इनविटेशन को स्वीकार कर लेता है। जल्दी ही लाइट अपने नए समूह के साथ एक केव डंजन, जिसे एबिस कहा जाता है, में एक्सप्लोरेशन शुरू करता है। जब एक विशाल वर्म बीस्ट उन पर हमला करने को आता है, गेरू उसे काटकर अलग कर देता है, इससे पहले कि वह किसी को नुकसान पहुंचा पाता। पर एक और वर्म चुपके से लाइट के पीछे आ जाता है, इसलिए साशा उसे अपनी बो से जल्दी से गिरा देती है। वह लाइट को लापरवाही करने पर डांटती है और याद दिलाती है कि वे दुनिया के सबसे खतरनाक डंजन की खोज में है, जहां वह आसानी से मर सकता। वह बैठकर उसके घावों का इलाज करती है। हैरतअंगेज तरीके से मां की तरह व्यवहार करने पर बाकी पार्टी मेंबर साशा का टीज करने लगते हैं कि वह लाइट को बहुत स्पॉइल करती है। जोर शोर से ब्लश करते हुए साशा यह दिखाने की कोशिश करती है कि उसे लाइट की कोई परवाह नहीं, बस वह फेलो मेंबर को प्रोटेक्ट कर रही है। पर पार्टी के मजाक के बीच साशा और डिफेंसिव हो जाती है। ड्रैगो बीच में आता है और लाइट का हौसला बढ़ाता है, उसे उनकी टीम के लिए बढ़िया चाय बनाने की तारीफ करके। उत्साह से भरकर लाइट ग्रुप के साथ और गहरे डंजन में चला जाता है। जब समूह अचानक एक डेड एंड पर रुकता है, लाइट सोचता है कि वे शायद ब्रेक लेने वाले हैं, इसलिए वह चाय बनाने लगता है। पर उसकी चौंकाने वाली बात यह है कि ड्रैगो ठंडे शब्दों में कहता है कि उन्हें उसकी चाय की जरूरत नहीं,
क्योंकि वे उसे पार्टी से निकाल रहे हैं। पहले लाइट सोचता है कि यह कोई प्रैंक है, पर ड्रैगो फिर से कठोरता से अपने शब्द दोहराता है और वह स्टन्ड रह जाता है। गेरू भी कहता है कि वह बाहर है, तो लाइट पूछता है कि वे उसे क्यों छोड़ रहे हैं। गेरू जवाब देता है कि उनकी ग्रुप को उसकी जरूरत नहीं है, और साशा भी उसकी फूलिशनेस पर घृणा व्यक्त करती है। शियोन और नानो भी लाइट का मजाक उड़ाते हैं कि वह पैथेटिक है, और डीमंस वाले समूह के सदस्य रिलीव्ड महसूस करते हैं कि वे अंततः उससे छुटकारा पा रहे हैं। दुखी होकर लाइट पूछता है कि वे इतने निर्दयी क्यों हैं, जबकि पहले तो वे दयालु थे। तब गारू बताता है कि वे केवल उसकी दयालुता का दिखावा कर रहे थे ताकि उसे अपनी पार्टी में लुरा सकें। लाइट सोचता है कि ऐसे शक्तिशाली मास्टर्स उनकी मदद क्यों चाहेंगे, और ड्रैगो समझाता है कि सिर्फ उसके स्पेशल एबिलिटी की वजह से। वे सोचते थे कि वह शायद एक ओवर पावर्ड मेस्ट्रो होगा, पर निकला कि उसकी एबिलिटी ट्रैश है। लाइट विरोध करता है कि उसकी अनलिमिटेड गॉटचा एबिलिटी कभी बेकार नहीं थी, पर गिरू और भी मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि एक टैलेंटलेस ह्यूमन के रूप में वह सिर्फ डेड वेट है। शौक और निराशा में लाइट को एहसास होता है कि वे बस उसे इस्तेमाल कर रहे थे और अब लंबे समय बाद ही उसे बाहर कर रहे हैं। उसी वक्त साशा राहत की सांस लेती है कि अब वह अपने मास्टर से शादी कर सकती है और पैथेटिक ह्यूमन बॉय के साथ नहीं फंसेगी। इस धोखे से ओवरवेल्म होकर लाइट के पास प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं जब ड्रैगो गारू से उसे खत्म करने को कहता है। लाइट अचानक समझ जाता है कि वह खतरे में है, पर जैसे ही वह उनकी हॉस्टाइल स्टेप्स देखता है, उसे एहसास होता है कि वे उसे मार डालने की योजना बना रहे हैं ताकि वह कभी और मजबूत न हो सके और बाद में बदला न ले सके। गेरू उसकी गाल पर अपने क्लॉज से वार कर देता है और लाइट को खून बहता नजर आता है, जबकि बाकी पार्टी मेंबर्स ठंडे बदसूरत भाव से देखते रहते हैं। लाइट भागने की कोशिश करता है, पर साशा उसकी टांग पर तीर मारकर उसे भागने से रोक देती है। पीड़ा में लड़खड़ाते हुए वह गिर पड़ता है और गारू उसे पेट पर जोर से लात मारकर किक करता है और बेरहमी से पीटता है। साशा अंत में उन पर रोक लगा देती है, कहती है कि लाइट की मौत को एक्सीडेंट जैसा दिखाना जरूरी है, पर गारू अंतिम वार के लिए अपना क्लॉ उठाता है। लाइट जैसे जैसे बेबस होकर रेंगता है और जीने की चाहत में पसर रहा है, गिरू आनंदित होकर उसकी संघर्ष को देखता है। अचानक लाइट का हाथ एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप पर पड़ जाता है। ड्रैगो चिल्लाता है कि गिरू उसे मार दे, पर बात बहुत देर हो चुकी होती। ट्रैप सक्रिय होकर लाइट को सुरक्षित तरीके से टेलीपोर्ट कर देता है। लाइट जब डंजन के किसी अन्य हिस्से में जागता है तो वह अभी भी बुरी तरह जख्मी होता है और सोचता है कि अब कोई भी मॉन्स्टर उसे खा सकता है। केव की ठंडी सिहरन उसे उसके प्यारे परिवार की याद दिलाती है और लाइट रोने लगता है। वह याद करता है कि पहले कॉनकॉर्ड कितने दयालु लगे थे और क्यों वे अचानक इतने क्रूर हो। उनके ठंडे चेहरे उसकी याद में भटकते रहते हैं। उसकी पीड़ा क्रोध में बदलने लगती है और वह प्रतिशोध का वादा करता है। लाइट खुद को उठाकर उनके सबको मार गिराने का निर्धारण करता है, पर तभी उसे पीछे से एक ठंडी नजर महसूस होती है। पीछे मुड़कर वह देखता है कि एक लेवल 1 ऑर्थस बीस्ट उसे स्टॉक कर रहा है। हैरान होकर लाइट सोचता है कि ऐसा टूटा फूटा मॉन्स्टर यहाँ क्यों होगा, और समझ जाता है कि टेलीपोर्टेशन ट्रैप ने उसे एबिस के सबसे गहरे स्तर पर भेज दिया है। ऑर्थस के करीब आते ही लाइट बेताबी में अपनी अनलिमिटेड गॉचा एबिलिटी बार बार स्पैम करता है, किसी चमत्कार की दुआ करते। आखिरी क्षण में उसकी फ्रैंटिक रोल एक विशाल मैजिक सर्कल समन करती है जो एक शक्तिशाली ऑरा छोड़ता है। अविश्वास में लाइट देखता है कि गॉचा ने एक एंशिएंट फेरी को समन कर दिया। वह फेरी लाइट को अपना मास्टर पहचानती है और बिना मुश्किल के मॉन्स्टर को काटकर 2 टुकड़े कर दे और फिर गरिमापूर्ण तरीके से उसके सामने उतरती है। उसने एक झटके से सब गंदा साफ कर दिया और फिर विनम्र होकर लाइट के सामने घुटने टेकती है। उसकी सारी चोटें अपनी मैजिक से ठीक कर देती हैं। उसने बिना अनुमति के हील करने के लिए माफी मांगी, कहा कि वह उसे घायल देखकर सहन नहीं कर सकी। लाइट खुद का परिचय देता है, अभी भी अविश्वास में, कि उसने दुनिया की सबसे ओवरपावर्ड फेरी को ही समन कर लिया। फेरी उसके नाम से मोहित होकर उसे प्यार से दोहराती है और पूरी लॉयल्टी की कसम खाती है। लाइट नहीं जानकर कि वह असल में कौन है, उससे उसका नाम पूछता है। वह बताती है कि वह मे है, लेवल 99.9999 एवर सीकिंग मेड, एक सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड उसके गॉचा का। लाइट ये सुनकर मुश्किल से विश्वास कर पाता है। कहता है कि उसका गॉचा तो हमेशा जंक ही देता आया है और ऐसे शक्तिशाली बीइंग को पुल करना नामुमकिन लगा। पर मे जिद करती है कि वह पूरी तरह उसे डिजर्व करता है और उससे विनती करके उसे एक्सेप्ट करने को कहती है। उसकी दयनीय आंखें देखकर लाइट आखिरकार मान जाता है और मे आंसुओं के साथ धन्यवाद कहती है। फिर वह उसकी गॉचा एबिलिटी का परीक्षण करने के लिए कहती है। बताती है कि उसके पास अप्रेजल स्किल है। उसकी अनुमति लेकर मे अपनी चमकती आंखों से उसे जांचना शुरू करती है और उसे कई लेयर्स की हिडन प्रोटेक्शंस दिखती हैं। मे बताती है कि गॉचा सरफेस पर बेकार ही दिखता रहा क्योंकि लाइट उन जगहों पर रहता था जहां माना कम था, पर यहाँ
एबिस में जहां माना सुपरचार्ज्ड है, गौचा ने माना को अब्सॉर्ब करके रेयर कार्ड्स निकालने की उसकी चांसेस बूस्ट कर दी। वह रोलिंग सिस्टम और कार्ड रैंकिंग का पूरा विवरण बताती है, एक्स्ट्रा रैंक और सुपर अल्ट्रा रेयर से लेकर नॉर्मल और एरर तक। लाइट अब भी पूरी तरह समझ नहीं पाता तो मे स्पष्ट करती है कि सरफेस पर वह कभी कुछ अच्छा समन नहीं कर पाया क्योंकि वहां पर्याप्त मना नहीं था। वह उसकी तारीफ करती है कि उसने असल पोटेंशियल को खुद ही खोज लिया, भले ही वह अत्यंत खतरनाक रखा हो। लाइट जब स्वीकार करता है कि वह केवल अपनी पार्टी की वजह से एबिस में आ गया था तो मे सुनकर रो पड़ती है और वह उसकी बिट्रेयल की कहानी सुनती है, उनके क्रूर ताने, दुराचार और दुर्व्यवहार। लाइट अपने दर्द को निकालता है और कहता है कि वह सिर्फ अपने परिवार के लिए ईमानदारी से कमाना चाहता था। मे उसकी कहानी सुनकर टूट जाती है। लाइट जैसे ही घुटनों पर गिरकर कहता है कि वह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, मे चुपचाप उसे गले लगा लेती है। उसकी गर्म बाहों में लाइट आखिरकार शांत हो पाता है। मे कहती है कि वह शायद पूरी तरह उसके दर्द को नहीं समझ पाएगी, पर वह अपनी सारी शक्ति इस्तेमाल करके कॉनकॉर्ड को उनकी सजा देगी। लाइट उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वह वादा करती है कि वह एक झटके में सबको उसके सामने खड़ा कर देगी। लाइट कहता है कि वह नहीं चाहता कि वह उसकी शक्ति से बदला ले। वह खुद और मजबूत बनकर अपने हाथों से कॉनकॉर्ड को सजा देगा। मे सोचती है कि वह उसकी तरह बहुत दयालु है, पर फिर भी वह अटल समर्थन का आश्वासन देती है। मे के साथ खड़ी देखकर लाइट प्रेरित हो उठता है और फिर से अपने गॉचा का इस्तेमाल करने लगता है। एबिस में और भी ताकतवर उपकरण समन करने लगाता है। अनंत मना से प्रेरित होकर विशाल मैजिक सर्कल्स उसके चारों ओर बनते हैं और अल्टीमेट वेपन्स और आइटम्स समन होते हैं। मे उसकी वफादार दृष्टि से देखते हुए उसके साथ रहती है और लाइट अपने सफर का पहला कदम उठाता है।